नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज से 12 साल पहले एक एफआईआर होती है। उस एफआईआर में यह लिखा जाता है कि 8 ऐसे लोग जिन्हें बैकडोर एंट्री जो है गवर्नमेंट जॉब में दी गई है, और ये हुई पीएचई डिपार्टमेंट में। ये कश्मीर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। केस ये हुआ था कि 1996 में जो पीएचई डेली वेजेस रिक्रूट हुए थे, जो डेली वेजेस पर काम करते थे, उसके बाद सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि जिनको 7 साल हो गए हैं एज ए डेली वेजर काम करते हुए, तो उनके लिए पॉलिसी निकाली गई कि उनको जो है जितने भी लोग हैं उन्हें पक्का किया जाए, रिक्रूट कर दिया जाए एज ए परमानेंट एम्प्लॉय पीएचई डिपार्टमेंट में। जब वो पोजीशन होती है, पूरे चीज़ें चलती हैं और बाद में ये पता चलता है, जब वेरिफिकेशन होती है, जितने भी एम्प्लॉयज जो उन्हें पक्का किया जाता है, उसमें ये वेरिफिकेशन सामने आती है कि 8 लोग ऐसे हैं, ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने कभी पीएचई डेली वेजर के तौर पर काम किया ही नहीं है। यानी कि उन्हें बैकडोर एंट्री जो है वो डायरेक्टली दे दी गई है, डायरेक्टली सीधे ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब में किया गया है। एफआईआर होती है 2010 में, और ये होता है 1996 के बाद जो पीएचई डेली वेजर्स के तौर पर काम कर रहे थे उन्हें पक्का किया जाता है। और जब 2010 में एफआईआर होती है, बारामूला की ये मैं बात बता रहा हूं, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि आखिर कौन वो लोग हैं, कौन वो 8 लोग हैं और किस तरह से उन्हें बैकडोर। उसमें 27 लोग जो हैं वो एक्यूज्ड माने गए, यानी कि दोषी पाए गए हैं। 8 वो जो बेनिफिशियरी हैं, 8 वो बेनिफिशियरी जिनको जॉब मिल जाती है, और इसके अलावा बाकी वो लोग जिन्होंने इस रिक्रूट पॉलिसी में इन लोगों को बैकडोर एंट्री की, यानी कि जो पीएचई डिपार्टमेंट में पहले ही बड़े ओहदे पर मौजूद थे, यानी कि जो एम्प्लॉयज थे पीएचई डिपार्टमेंट में। 7 साल मैंने पहले कहा कि 7 साल जिन लोगों को हो चुका है एज ए हेल्पर, जो पीएचई डिपार्टमेंट में एज ए डेली वेजर काम कर रहे थे, उन्हें रिक्रूट पक्का करना था। लेकिन जिस तरह से ये बैकडोर एंट्री हुई, फ्रॉड हुआ, उसके बाद एफआईआर होती है और उसमें ये पता चलता है कि इसमें 27 लोग इन्वॉल्व हैं। 8 जो बेनिफिशियरी और 19 वो लोग जो पीएचई में बड़े ओहदों पर तैनात है, और उनको लेकर ये एफआईआर होती है। और 12 साल लगते हैं एसीबी, क्योंकि एसीबी के पास ये केस होता है और एसीबी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरे रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, पूरी चीज़ें देखी जाती है, लोगों से बातचीत की जाती है, डिपार्टमेंट में चीज़ें देखी जाती है, डॉक्यूमेंट सबके चेक किए जाते हैं। और अब जाकर जो है कल उन सभी 27 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट एसीबी ने फाइल कर दी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इनमें से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है पीएचई डिपार्टमेंट में, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्यूज हैं लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, और एक व्यक्ति वो है जिसकी डेथ भी हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात बता दूं, क्योंकि जो बैक डोर एंट्री देने वाले में से जो लोग थे, गुलाम मोयुद्दीन राथर, जो तब के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीएचई डिवीजन बारामूला के, वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद जिसका नाम आया है वो है मोहम्मद अमीन शाह, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई के हैं डिवीजन बारामूला, ये भी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद नाम आता है गुलाम मोहम्मद दार, ये भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन बारामूला, ये भी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद नाम आता है लेट गुलाम नबी शेख, जो तब के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन बारामूला, ये भी रिटायर हैं। और सीधी बात ये भी है कि इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बाद अगर बात की जाए गुलाम मोहम्मद शेख, ये भी जो है, ये आगे जो नाम बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, 19 लोगों के नाम आ रहे हैं जो पीएचई डिपार्टमेंट में थे, जिन्होंने या तो उनके जो सगे संबंधी है उन्हें लगाया गया, या फिर पैसे लिए गए, इसके जोर पर उन सभी 8 लोगों को लगाया गया। क्योंकि यही चीज़ें सामने आती है, और अक्सर सरकार की तरफ से, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और तब से ये केस चल रहा है, और जब यूटी बनी है, अब जाकर कहीं ना कहीं ये जो केस में चार्जशीट एसीबी की तरफ से फाइल की गई है, और इन सभी 27 एक्यूज्ड के खिलाफ जो है ये केस जो है वो फाइल, यानी कि चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। पहले मैंने बता दिया कि मैक्सिमम जितने पीएचई डिपार्टमेंट में थे वो रिटायर हो चुके हैं, और जो लोग 8 बेनिफिशियरी हैं जो तब से जॉब में लगे हुए थे, लेकिन अभी केस तो चल रहा था उनको लेकर, अब जब 27 लोगों के खिलाफ केस फाइल हो चुका है, क्योंकि नाम सारे हमारे पास हैं, तो सीधे तौर पर यही है कि मैक्सिमम लोग जो पीएचई डिपार्टमेंट में थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे या अलग अलग ओहदों पे थे, वो रिटायर हो चुके हैं। उनके नाम पर ही ये चार्जशीट फाइल की गई है, और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अक्सर
जो युवा है वो भी ये कहते हैं कि हर चीज़ हम करते हैं, या पीएचई डेली वेजेस की बात की जाए, अलग डेली वेजेस की बात की जाए, उनकी तरफ से भी समय समय पर यह बात कही जाती है कि हमने इतने साल दे दिए हैं, हमें पक्का नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमें कभी देखा नहीं है, वो पक्के हो जाते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों होता है, कहाँ से वो आ जाते हैं? इसी को लेकर ये भी एफआईआर हुई थी और अभी तक ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अब ये समझने वाली बात है कि 12 साल लग गए इस केस को चलते हुए, 12 साल हो गए और अब जाके चार्जशीट फाइल हो रही है, जब इतने सारे जो उसमें पीएचई में जो एक्यूज माने गए हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्रें हो चुकी थी, वो रिटायर हो गए। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी डेथ भी हो गई, और वो लोग जो बेनिफिशियरी हैं, जो 8 बेनिफिशियरी बताए गए हैं, वो इस ओहदे पर मौजूद थे, वो काम कर रहे थे। अब ये देखा जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें निकल के इसमें सामने आती है। लेकिन जिस तरह के काम ये सामने आया है, कहीं ना कहीं समय काफ़ी ज़्यादा लग गया है। 12 साल लग गए इस केस को चलते हुए, इस केस में चीज़ों को निकालते हुए, खंगालते हुए, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए। आखिर इतना समय कहाँ जो है वो लग जाता है। हालांकि चलिए 12 साल हो गए, अब जाके कहीं ना कहीं चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन अब भी ये देखना होगा चार्जशीट फाइल होने के बाद और कितना समय लगता है जो अक्यूज हैं, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुके हैं, जो बेनिफिशियरी है उनके खिलाफ और क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस तरह की धांधली की बात की जाए तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हर जगह इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं लगातार। अब सरकार की तरफ से, एलजी सरकार की तरफ से जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट अगर कहीं नालायकी करता है या कुछ लोगों को बैकडोर एंट्री करवाता है, आम आदमी के काम जो है वो नहीं किए जाते हैं, तो उन पर सख्ती जो है वो बरतनी बहुत ज़रूरी होगी। जिस तरह से ये केस अब सामने आया है और इस पर भी अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अब देखना होगा कि कितना समय और लगता है आगे इस केस को सॉल्व करने में, और जिन लोगों को जो बैकडोर एंट्री दी गई है उन पर क्या आगे कार्रवाई होती है। लेकिन बड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो ये बैकडोर एंट्री करवाते हैं, जो पैसे लेकर काम करवाते हैं, या फिर जो अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को बैकडोर एंट्री से गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं। और आगे भी इस तरह की सख्ती चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो मेन लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो सालों से एज ए डेली वेजर काम कर रहे होते हैं, जहाँ फिर उन युवाओं की जो लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन एग्जाम भी देते हैं, और एग्जाम के बाद या तो पोस्टें जो है वो विड्रॉ कर दी जाती है, या वहाँ पर भी कुछ ऐसी धांधलियाँ सामने आती है कि उनका नाम पीछे हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो सामने आ जाता है। कम नंबरों से भी बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं, और जो लोग बहुत अच्छे नंबरों से आगे आते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अब एलजी सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ पर सख्ती बरत रही है, और सेंटर से भी इस तरह की कवायद आ रही है, बातें आ रही है कि कहीं पर भी डिपार्टमेंट में कोई भी कोताही ना हो, आम जनता के साथ सही तरीके से व्यवहार किया जाए, उनका काम समय पर किया जाए, और जो बैकडोर एंट्री की जो बात होती है उस पर पूरे तरीके से लगाम लगाई जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।